फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा के गांव चांदपुर में स्थित एक क्रिश्चियन मिशनरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल हरियाणा महिला आयोग को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने यहां पर रेड की और रेड के दौरान कई हैरतअंगेज खुलासे हुए। इस रेड के दौरान महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया खुद मौके पर मौजूद रही और उन्होंने यहां रहने वाली बच्चियों से बातचीत भी की, साथ ही मिशनरी के सभी दस्तावेज भी जांचे। निरीक्षण के बाद रेनू भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि यहां पर हालात चिंताजनक हैं। एक बच्ची ने उन्हें बताया है कि उनकी बहन को 18 वर्ष का होने पर केरल में पढ़ाई करने के लिए बिना किसी से बातचीत किए भेज दिया गया है। और क्या कुछ बताया रेनू भाटिया ने, आप खुद ही सुनिए। एक गुप्त सूचना रात को मिली कि मोहना चांदपुर में एक मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, जहां पर 18 साल का होते ही लड़की को केरला भेज दिया जाता है और उसके परिवार का या कोई भी दूर पार का उसको अगर पूछने के लिए आए तो उनको तवज्जो नहीं दिया जाता। ऐसा हमारे पास एक गुप्त सूचना आई। सुबह रैंडम छापा उस पर लगाया। ऐसा मालूम हुआ कि ABC नाम की एक लड़की को जून में 18 साल का होते ही यहाँ से भेज दिया गया और ये कह के कि केरला में उसको किसी ने स्पॉन्सर किया हायर स्टडीज़ के लिए। उसकी बहन ने इनसे बात की थी कि मुझे अपनी बहन वापस दे दो, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, उसकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन इन्होंने वहाँ भेज दिया। उसी आधार पर जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि 18 वर्ष की, 19 वर्ष की, 17 वर्ष की लड़कियाँ हैं यहाँ पर और उनको क्लास 8, 9, 10th 11th ऐसे दिखाया गया है। और जैसे ही वो 18 वर्ष की होती हैं तो उनको स्पॉन्सर्ड बाय XYZ कहकर उनको वहाँ भेजा जाता है। हम उस पहले भेजी हुई लड़की का पूरा डिटेल वहाँ से उठा कर ले आए हैं, केरला का वो कॉलेज का एड्रेस लेकर आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि उस लड़की को हम वापस लाएं। और ये 4 बेटियाँ जो हमने आज जिनसे पूछताछ की रोकी, और ताजुब ये था कि जब हमने बेटियों को कहा कि आपको हम गवर्नमेंट से बात करके हरियाणा के किसी अच्छे कॉलेज में फ़र्दर स्टडीज़ कराते हैं, तो उनको ऐसी सिखाया गया, ऐसा ट्रेन किया गया कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम तो पंजाब पढ़ेंगे या फिर केरला पढ़ेंगे। तो ये एक सोचने का विषय है कि इस तरह से ऐसा कौन स्पॉन्सर है जो गरीब बेटियों को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन केरला में पढ़ाना चाहता है, क्या मकसद है। दूसरा हमने देखा 31-32 लड़कियों में 4 बेटियां रोज़ी, जेनिफर या कुछ इस तरह के क्रिश्चियंस नाम की थी। बाकी सारी बेटियां दूसरे धर्मों की थी, परंतु सबको एक बीड्स की माला में क्रॉस पहना दिया गया। और जब मैंने पूछा कि आपको ये किसने बनाया तो उन्होंने बताया यहीं से मिला। कहने का अभिप्राय ये है कि हम किसी को ज़बरदस्ती ना करें। एक उम्र के बाद जब हम मैच्योर होते हैं, हम क्या कहाँ जाना चाहते हैं, किसके साथ, किस धर्म में, दैट इज़ डिफरेंट। बट 10, 12, 13 ईयर्स की एज की बच्चियों को और फिर बड़ा होते ही उनको इस तरह से करना, ये एक गंभीर विषय, विचार किया जाना चाहिए। वहीं मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक मोबाइल को जब्त किया गया है और उसे जांच के लिए गुरुग्राम फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो अधिकारी है उनकी तरफ से आई है, ठीक है, उसमें अभियोग अंकित कर लिया गया है और जो इसमें तथ्य हैं या जो आरोप हैं उनकी गहराई से विवेचना जारी है। और इसमें जो प्राइमा फेसी जो एलिगेशंस हैं वो फ़ोन के रिगार्डिंग हैं। उन फ़ोन को हमने FSL गुड़गांव डाइटेक में जमा करवा दिया है। उससे जो डाटा रिट्रीव होगा उसका अध्ययन करने के बाद उसमें जो आगामी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। मार पिटाई करती थी, मेनली यही आरोप है और बाकी और कोई स्पेसिफिक इस तरह के और दूसरी तरह के कोई आरोप नहीं है। बता दें कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों ने यहाँ के कर्मियों पर मारपीट करने और जबरदस्ती मांसाहार खाना खिलाने के लिए प्रताड़ित करने व बच्चों के सोते समय फोटो खींचने के आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच के लिए आज राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया खुद यहाँ पहुंची थी। मामले में चांदपुर चौकी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जांच के बाद मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह के आरोप इस मिशनरी सोसाइटी पर लगे हैं काफी गंभीर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।